ऑनलाइन वीडियो क्लास में सभी का स्वागत है। माई सेल्फ महेश सैनी, फैकल्टी ऑफ साइंस इन आइडियल एजुकेशन पॉइंट, न्यू चौधरी पब्लिक स्कूल। जैसा कि हम पिछली क्लास में पिछला हमारा टॉपिक था उसमें अपन पढ़ रहे थे कार्बन के कुछ महत्वपूर्ण यौगिक, जिसमें हमने सबसे पहले CFC के बारे में पढ़ा। अब कुछ और देखते हैं, जैसे नेक्स्ट जो है हमारा CNG। नेक्स्ट क्या है? CNG, संपीड़ित प्राकृतिक गैस, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, संपीड़ित प्राकृतिक गैस, संपीड़ित प्राकृतिक गैस। तो CNG के बारे में देखेंगे अपन। तो CNG जो है कंप्रेस संपीड़ित प्राकृतिक गैस, तो CNG प्राप्त कैसे किया जाता है? जो पेट्रोलियम उत्पाद जो होते हैं, जैसे डीजल, पेट्रोल और अन्य पेट्रोलियम उत्पाद होते हैं, जब इनका खनन किया जाता है तो खनन के दौरान भूमि के अंदर पेट्रोलियम उत्पाद जो होते हैं उनके ऊपर एक लेयर के रूप में कौन पाई जाती है? प्राकृतिक गैस पाई जाती है। क्या पाई जाती है? प्राकृतिक गैस पाई जाती है। जब उन पेट्रोलियम उत्पादों का खनन किया जाता है तो उनके साथ प्राकृतिक गैस भी क्या हो जाती है? हमको प्राप्त हो जाती है। और इस प्राकृतिक गैस जो है इसको उच्च ताप पर क्या किया जाता है? संपीड़ित किया जाता है। और संपीड़ित करके क्या कर लिया जाता है? इसको स्टोर कर लिया जाता है। इस तरीके से हमें क्या प्राप्त होती है? CNG प्राप्त होती है। CNG का जो मुख्य घटक जो होता है वो होता है मैथेन। CNG का मुख्य घटक क्या होता है? मैथेन। CNG का मुख्य घटक क्या होता है? मैथेन, जिसमें क्या पाया जाता है? कार्बन और हाइड्रोजन पाए जाते हैं। ये CNG का प्रमुख घटक होता है। और CNG जो होता है, CNG में कार्बन की जो मात्रा होती है वो कार्बन की मात्रा पेट्रोलियम उत्पाद या LPG जो होती है उससे क्या होती है? कम होती है। पेट्रोलियम उत्पादों से कार्बन की मात्रा कम होती है। किसकी तुलना में? पेट्रोलियम उत्पादों की तुलना में। तो इसको जलाया जाता है, तो जलाने पर क्या उत्पन्न होगी? कम मात्रा में क्या उत्पन्न होगी? कार्बन मोनोऑक्साइड तथा कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो उत्पन्न होती है। कम मात्रा में होगी, और कम मात्रा में उत्पन्न होगी तो क्या होगा? जो प्रदूषण, वायुमंडल प्रदूषण जो है, वायु प्रदूषण जो है वो भी क्या होगा? कम होगा। इसलिए CNG जो है पेट्रोलियम उत्पाद या पेट्रोल डीजल की तुलना में क्या होती है? श्रेष्ठ होगी। क्यों? क्योंकि ये वायुमंडल को कम नुकसान पहुंचाएगी। कम क्यों? क्योंकि इसमें कार्बन की मात्रा उनकी तुलना में क्या पाई जाएगी? कम पाई जाती है। नेक्स्ट अगर अपन बात करेंगे इसकी, ये तुलना बात करें अपन LPG से। LPG भी एक गैस है। LPG की बात करेंगे तो LPG जो है वो किससे प्राप्त की जाएगी? पेट्रोलियम उत्पादों से प्राप्त की जाती है। जब पेट्रोलियम उत्पाद जो होते हैं उनका क्या किया जाता है? आसवन किया जाता है, प्रवाही आसवन। और उस प्रवाही आसवन के साथ एक अन्य गैस क्या प्राप्त हो जाती है? हमें पेट्रोलियम गैस प्राप्त होती है। और उस पेट्रोलियम गैस को उच्च दाब पर क्या कर दिया जाता है? लिक्विड फॉर्म में बदल दिया जाता है। इसलिए इसका पूरा नाम है द्रव पेट्रोलियम गैस। द्रव पेट्रोलियम गैस, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस जो है ये है। तो इसको क्या कर लिया जाता है? द्रव फॉर्म में चेंज कर लिया जाता है और इसको स्टोर कर लिया जाता है। अब देखो, ये जो है वायुमंडल को LPG की तुलना में कम नुकसान, सुरक्षित गैस भी बोल सकते हैं। अर्थात CNG जो है LPG से अधिक सुरक्षित गैस है। क्यों? क्योंकि जैसे LPG का लीकेज जो होता है, रिसाव जो होगा, वो रिसाव होते ही ये गैस कौन सी गैस है? भारी गैस है। और भारी गैस होने के कारण ये क्या काम करेगी? जैसे ये पाइप है
और पाइप से जैसे ये लीकेज होगी और लीकेज होते ही ये क्या करेगी, इसके आसपास की सतह जो है इस पर क्या हो जाएगी, ये फैल जाएगी। और फैलने के कारण ये क्या होता है, यहाँ पर ये आग पकड़ने के चांस क्या हो जाएंगे, ज्यादा हो जाएंगे। और आग भी कहाँ होगी, इस गैस के अर्थात रिसाव के आसपास एरिया जो है उसी में क्या होगा, ये आग पकड़ लेगी। जबकि सीएनजी जो है ये गैस क्या होती है, हल्की। सीएनजी गैस क्या होगी, हल्की होगी। और हल्की होने के कारण जैसे इसका लीकेज होगा ये कहाँ चला जाएगा, वायुमंडल में। कहाँ चले जाएगी, वायुमंडल में। तो इसमें इससे क्या है कि आग पकड़ने का खतरा जो होगा वो बहुत कम मात्रा में होगा। तो इसलिए यह सीएनजी जो है एलपीजी से सुरक्षित गैस है। क्योंकि मैंने बताया कारण, क्योंकि ये एलपीजी भारी होती है जबकि सीएनजी गैस क्या होगी, हल्की होती है। क्लियर। तो ये एलपीजी की और सीएनजी की बात हो गई अपनी। तो सीएनजी का प्रमुख घटक कौन है, मीथेन। और सीएनजी का पूरा नाम संपीड़ित प्राकृतिक गैस, एलपीजी का द्रव पेट्रोलियम गैस। सीएनजी प्राप्त कैसे की जाती है, दोबारा अपन रिपीट करते हैं। सीएनजी में क्या किया जाता है, जब पेट्रोलियम उत्पादों का खनन किया जाता है तो पेट्रोलियम उत्पादों के साथ जो प्राकृतिक गैस है वो प्राप्त होती है। और उस प्राकृतिक गैस को उच्च ताप पर किसमें बदल दिया जाता है, संपीड़ित प्राकृतिक गैस में बदल दिया जाता है। और जबकि एलपीजी जो है, एलपीजी में पेट्रोलियम उत्पादों का जो प्रभावी आसवन किया जाता है तो एलपीजी अपन को एक उत्पाद के रूप में प्राप्त होगी और उसको उच्च दाब पर किस फॉर्म में बदल दिया जाता है, द्रव फॉर्म में बदल लिया जाता है। इसलिए इसको क्या बोलते हैं, द्रव पेट्रोलियम गैस। पेट्रोलियम उत्पादों की तुलना में ये श्रेष्ठ है, सीएनजी एलपीजी की तुलना में श्रेष्ठ है। क्यों, कारण, क्योंकि एक तो इसमें कार्बन की मात्रा कम होती है और कार्बन की मात्रा कम होने के कारण ये कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड जो है अधिक मात्रा में, कम मात्रा में उत्पन्न होते हैं। और कम मात्रा में उत्पन्न होंगे तो यह वायुमंडल को भी कम प्रदूषित करेगी। उसके बाद में एलपीजी हल्की, सुरक्षा की दृष्टि से देखें तो सीएनजी जो है वो एलपीजी की तुलना में क्या है, अधिक सुरक्षित गैस है। उसका कारण, क्योंकि एलपीजी का रिसाव होता है तो ये भारी गैस होने के कारण ये अपने रिसाव क्षेत्र के आसपास फैलती है। जबकि सीएनजी गैस हल्की होने के कारण जैसे इसका रिसाव हो जाता है ये वहां से क्या हो जाती है, मुक्त होकर वायुमंडल में चली जाती है। क्लियर। अब बात करते हैं अपन सीएनजी के उपयोग की। तो उपयोग कहाँ होगा, उपयोग की बात करेंगे। उपयोग में किस काम में की जाएगी, एक तो घरों में ईंधन के रूप में काम की जा सकती है, ईंधन के रूप में काम में ली जा सकती है। और भी जैसे सीएनजी के उपयोग जैसे वाहनों में भी ईंधन के रूप में काम में ली जा सकती है सीएनजी गैस को। और घरेलू उत्पादों के रूप में, मतलब इसको अन्य पेट्रोलियम उत्पाद जो है उनकी तुलना में श्रेष्ठ मानकर उपयोग किया जा सकता है। किसको, सीएनजी गैस को। क्लियर। ये इस तरीके से कार्बन का नेक्स्ट जो यौगिक था वो था। तो इस तरीके से अब अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे बहुलक। क्या पढ़ेंगे, बहुलक।